अतुल सुभाष, कौन है ये अतुल सुभाष और क्यों इसको लेकर हर जगह चर्चा हो रही है? बेंगलुरु के एक एआई इंजीनियर ने मरने से पहले लिखा कि मैं पैसे देने से इनकार करता हूं और मैं मौत को चुनता हूं। कोर्ट के बाहर गटर में अस्थियां बहा देने तक की बात कहकर आत्महत्या करने वाले अतुल सुभाष ने पत्नी, ससुराल और न्यायिक व्यवस्था में निचले स्तर पर जड़ जमाए बैठे भ्रष्टाचार को अपनी खुदकुशी की वजह बताया और ये सवाल सबके लिए छोड़ दिया कि क्या न्याय मिलेगा? क्या जितनी आवाजें महिलाओं के अधिकारों के लिए उठती हैं, पुरुषों के लिए उठेंगी? सवाल यही है कि महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने वाला समाज पुरुषों के अधिकार के लिए मुट्ठियां तानेगा? क्या बेबस लाचार अतुल को मरने के बाद इंसाफ मिलेगा? ये कौन सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई और अतुल ना हो, जो उसके साथ हुआ किसी और के साथ ना हो? नमस्कार, मेरा नाम है पारुल और आप देख रहे हैं अनादि टीवी डिजिटल। 90 मिनट का वीडियो, 24 पन्नों की चिट्ठी, सैकड़ों सवाल सबके सामने छोड़कर 34 साल के अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली। अतुल सुभाष का परिवार यूं अचानक अपने बेटे, अपने भाई के उस कदम को उठा लेने से टूट चुका है जिसके बारे में सोचना भी अपराध है। जी हाँ, सुसाइड करना अपराध है। ऐसा किसी को भी सोचना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। लेकिन बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष मोदी के साथ ऐसा क्या हुआ कि पढ़े लिखे समझदार अतुल सुभाष ने 9 सितंबर को जान दे दी? देश भर में अब चर्चा हो रही है कि अतुल को न्याय कौन दिलाएगा। 24 पन्नों के सुसाइड नोट में 90 मिनट के वीडियो ने जो कुछ कहा, जो कुछ सवाल हमारे समाज और कानून व्यवस्था के सामने ला खड़े किए हैं, जिस पर गौर करना अब जरूरी हो चुका है। अतुल ने सुसाइड नोट में पत्नी, ससुराल वालों, न्यायिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। अतुल सुभाष की 2019 में निकिता सिंघानिया नाम की लड़की से शादी हुई थी। शादी के 2 साल बाद ही दावा है कि पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, हत्या, अप्राकृतिक यौन शोषण का केस अतुल पर दर्ज करा दिया था। इतना ही नहीं, पत्नी ने 3 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता भी मांगा। पत्नी निकिता ने बेटे का चेहरा तक अतुल को नहीं देखने दिया। पत्नी के पिता की शादी के बाद बीमारी से मौत हुई, लेकिन सोचिए, ससुराल वालों ने हत्या की एफआईआर अतुल के खिलाफ दर्ज करवा दी। अतुल के आरोपों के मुताबिक फैमिली कोर्ट में जज ने मामला रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। दावा यह भी है कि 2 साल में पेशी पर अतुल को 120 बार कोर्ट में बुलाया गया। आरोप तो ये तक कि जज के सामने पत्नी ने ये तक कहा, तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, तुम मर क्यों नहीं जाते? और ये सब सुनकर जज ठहाके मार के हंसने लगी। आखिरकार पत्नी, ससुराल और जुडिशियल सिस्टम के आगे हार कर अतुल ने आत्महत्या कर ली और अपनी आखिरी इच्छा तक बता गए। वो आखिरी इच्छा सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाए, आंखें भर आए। अतुल के मुताबिक पत्नी ने 4.5 साल के बेटे से मिलने नहीं दिया। बेटे के लिए मौत से पहले अतुल एक तोहफा छोड़कर गए हैं, जो वो चाहते हैं कि 2038 में जब उनका बेटा 18 साल का हो जाए, उसके बाद वो खोले। आरोपी ससुराल पक्ष इस मामले पर बोलने के लिए सामने ही नहीं आया। इस घटना के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो महिलाओं को न्याय दिलाने वाला कानून और कुछ लोग उनका जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस घटना से न्याय व्यवस्था को भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और जो महिलाएं इनका गलत इस्तेमाल करके किसी पुरुष को इस कदर परेशान कर रही हैं कि वो अपना जीवन खत्म करने पर मजबूर हो जाए, ऐसी महिलाओं पर भी कार्रवाई की आवश्यकता है। बात यही खत्म नहीं हुई। आज उस समाज से भी मेरा सवाल है जो महिलाओं के साथ हुए अपराध पर आवाज बुलंद करता है, मार्च करता है, क्या आज वो अतुल को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाएंगे? एक बेबस पिता, सुलझा हुआ समझदार, जैसे उसकी औलाद से अलग रखा गया, क्या बीती होगी उस पर? कितना बड़ा पत्थर होगा उस पिता के दिल पर जो जाते वक्त अपने बेटे को वो तोहफा देकर गया जिसे वो चाहता है कि बेटा बालिग हो तब खोले। रोते रोते अपने परिवार, माता पिता से माफी मांगता रहा अतुल। जिस वक्त उसे माता पिता के साथ होना चाहिए था, उस वक्त वो इस दुनिया को अलविदा कहने वाला है। अतुल तो चला गया, लेकिन पीछे कई सवाल छोड़ गया। अतुल सुभाष की कहानी आज देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, डिबेट्स हो रही हैं, क्योंकि हमेशा पुरुष गलत नहीं होते। अतुल की कहानी को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों के अलग अलग तरह के सवाल हैं, तो लोगों के जवाब भी। महिला के स्वरूप को लेकर भी लोगों की अपनी अपनी टिप्पणियां हैं। आपका क्या सोचना है अतुल की इस कहानी को लेकर, हमें जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन